और बड़ी खबर है, दान चोरी जांच को लेकर चंपत राय का बयान सामने आया। कहा, रिपोर्ट आने तक अयोध्या में ही रहूंगा, अयोध्या में रहकर सहयोग करूंगा, ये चंपत राय ने कहा है। चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, आने जाने वालों की ज्यादा निगरानी की जा रही है, ये कहा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपत राय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि मैं भागूंगा नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं अयोध्या में रहूंगा और अयोध्या में रहकर ही सहयोग करूंगा। और अब खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चंपत राय के खिलाफ जांच और दोषियों को इस साल के आखिर तक जेल भेजने की मांग कर दी है। और साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो शख्स चढ़ावा चोरी में शामिल है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका नाम सामने आना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इधर खबर है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक वह अयोध्या नहीं छोड़ेंगे और जांच में एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, गवर्नमेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा। कहा, दोनों देशों के संबंधों को नया मिलेगा आयाम। नोएडा में खुले नाले ने लिए एक और युवक की जान, जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। सेक्टर 57 जाते वक्त नाले में डूबकर मौत। हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर सवाल। देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना और बाढ़ आने की भी परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी बवाल। जिलाध्यक्ष समेत दतिया बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों ने दिया इस्तीफा। बाजार और हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन। असम के हेमंता सरकार का बड़ा फैसला, बहुविवाह पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। साथ ही 3 पीढ़ियों से राज्य में रहने वालों को ही सरकारी जमीन का आवंटन। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को नहीं मिलेगी वित्तीय मदद, बजट में भी नहीं होगा मदरसा बोर्ड के लिए ऐलान। एआईआईए के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बवाल। बीजेपी ने कहा, देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। मौलाना ने कहा था कि लड़कियों की देर से शादी रेप का बड़ा कारण है। देश में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। बद्रीनाथ मंदिर की कथित दान हेराफेरी मामले को लेकर जांच तेज। एसआईटी मंदिर का निरीक्षण किया। पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी और बैंक डिटेल्स मांगे गए। बद्री संघर्ष समिति ने 4 दिन में बैठक न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। आज इंडियन नेवी को मिलेगी एक और स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस महेंद्रगिरी। एयर, वाटर और जमीन से ऑपरेशन करने में सक्षम। ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बराक से लैस होगी ये वॉरशिप। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कहा, हम भी हैं तैयार, दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म। नेतन्याहू बोले, जंग अभी खत्म नहीं हुई।